जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे कि जो मेरे माथे से जो खून बही है और हम तुम्हारे कुर्सी के कालीन से पहुंचेंगे। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अम्बेडकरवादी तरीके से कानून का मान करते हुए हम लोग अपना आंदोलन कर रहे थे। हमारे सभी जो अभ्यर्थी थे वो सो चुके थे और हम आग जला के वहाँ सेक रहे थे। अचानक से सिंघम के स्टाइल में पुलिस आती है और हमें फटाक से मोबाइल कहते मोबाइल दो, और मोबाइल हमारी छीन ली जाती है। मोबाइल छीन ली जाती है और छीन के हमें तो हम उसको पूछते हैं कि हमें कंबल सहित उठाती है और डाल देते हैं। हम लोग पूछते हैं कि हमें अपना अधिकार है जानने की कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं। बोले हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से आदेश आई है आप लोग को उठाने की, हम लोग उठा के ले जा रहे हैं, हमारा सहयोग कीजिए नहीं तो हम लोग कड़ा रुख अपनाएंगे। फिर हम लोग चले जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ धारा 140 लगी हुई है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार को इतनी डर क्यों है हम लोग से, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर धारा 144 लागू है तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं पुलिस भी तुम्हारे, प्रशासन भी तुम्हारी, गोली भी तुम्हारी, बंदूक भी तुम्हारी और क्या क्या है। पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारी, गोली भी तुम्हारी, बंदूक भी तुम्हारी और क्या क्या गया है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या गया है। जुल्म के साये में, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन। अगर मैं चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन। ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, मेरे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगी। जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। एक है कि फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में राजा कौन, फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, प्रजा तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वही मेरे साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। 2016 में भी हमारे साथ लाठीचार्ज हुई और 2021 आ गया, इसमें भी हमारी लाठीचार्ज हुई और उस दिन हमें चोट भी लगी थी। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जो मेरे माथे से जो खून बही है और हम तुम्हारे कुर्सी के कालीन से पहुंचेंगे। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम प्रशासन का यंग बनना चाहते हैं, हम जय हिंद बोलना चाहते हैं, पर ये तानाशाह सरकार चाहती है कि तुम लाल सलाम बोलो। और अगर हम लाल सलाम बोले तो गंगा दामोदर की जो नदियां हैं, स्वर्ण रेखा की जो नदियां हैं वो खून से लाल लाल हो जाएगी और ये जल जंगल जमीन चीख चीख कर कहेगी इन अभ्यर्थियों को क्या कसूर था जो इनको न्याय नहीं मिला, क्या कसूर था। ये चीख चीख पुकारेगी तो ये हेमंत सोरेन जवाब देंगे। गांधी जी ने कहा था कि तुम गांधी को मार सकते हो, गांधीवादी विचारधारा को नहीं मार सकते हो। और जिस दिन गांधीवादी विचारधारा की मौत होगी उसी दिन गांधी मरेगा। कल हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कल गांधी मरा, हम नहीं मरे क्योंकि उनकी विचारधारा मरी। हम अगर हमारे पास हम आतंकवादी होते, चोर होते, डकैत होते और हमें उठा ली जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन हम एक अभ्यर्थी थे, जेपीएससी स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे जो दिन रात मेहनत करके हमने प्रयास किया था। लेकिन तुम्हारी नाकामियों के वजह से, तुम्हारे 100 रुपया के फीस के वजह से जो लड़का 80,000 की फीस भर सकती है वो 700 का फीस दे भी सकती थी, औकात था उसकी। और होम सेंटर तो होम सेंटर नहीं थी, वो गौशाला थी। ना वीडियोग्राफी ना सीसीटीवी फुटेज ऐसी होती है क्या? उससे अच्छा तो हमारी गौशाला है, उससे अच्छे तो हमारे गौशाला और हमारे गौशाला के रखवाले हैं। ये टीचर नहीं थे वहां पे, वहाँ गौशाला के रक्षक थे, रक्षक जिनको कुछ नहीं पता कि एग्जाम कैसे ली जाती है। ओमार गायब हो जाता है, 57 लोग को ओमार गायब हो जाता है। ये कहती है, आयोग कहती है कि हम मानवता के आधार पर पास किए। ये मानवता क्या होता है? मानवता प्रतियोगिता परीक्षा में मानवता चलती है क्या? हम मानव सेवा करने हैं तो तुम रोड पे आओ ना और मानव सेवा करो। इतने लोग हैं भूखे प्यासे, उनकी मानवता करो। हमारे साथ क्या मानवता? और मानवता अगर थी तो हमें क्यों नहीं पास की गई? अगर इतनी मानवता दिखानी थी तो दिखाओ फिर। मैं कहता चाहता हूं ये जो 100 रुपये का फीस रखे हैं उसको अपनी राजनीतिकरण करना बंद कीजिए, क्योंकि ये राजनीतिकरण का अड्डा नहीं है। आप एक ऑफिसर ढूंढ रहे हैं ग्रुप सी डी का, ना झाड़ू पोछा लगाने वाले नहीं।
जो 80,000 हमने फॉर्म फीस भरी है अगर इंस्टीट्यूट में, तो 700 हम देने का औकात रखते हैं। और यहाँ से अगर सेंटर दूर देते हैं तो वहां जाने का भी औकात रखते हैं, क्योंकि जो डिजर्व कैंडिडेट हैं वो इनसे डिजर्व कैंडिडेट ही उसमें फॉर्म भरते हैं। ये 100 रुपए के फीस के चलते जो भी आया 100 भरता चल। एक क्राइटेरिया में और है कि जो ग्रेजुएशन की जो मांग की गई है, सिविल सर्विस में हमेशा ग्रेजुएशन होती है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट का कोई नंबर नहीं मांग किया गया, जिससे 12th पास लड़के भी इसमें भर दिए हैं और वो पास भी हुए हैं। अब उन मेंस में छटेंगे तो जरूर, लेकिन उसको खा तो गए, जो डिजर्व कैंडिडेट है उसकी तो खा गए। छात्रों के लिए धारा 144 है और नेताओं के लिए नहीं है, क्योंकि महाधिवेशन नेताओं के लिए कभी नहीं होती। ये कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 1897 लगी हुई है। अरे भैया, तुम पेट्रोल डीजल का जब यहाँ विरोध कर रहे थे, तुम्हारा रामेश्वर उरांव जब यहाँ के आंदोलन कर रहा था, तुम साले कृषि आंदोलन जब कर रहे थे यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए धारा आंदोलन नहीं लगा हुआ था। हमारे लिए यहाँ का धारा लगी हुई है। हम तुम्हें इस तानाशाह सरकार का हम जरूर जवाब देंगे। हमने रघुवर दास को भी जवाब दिया था, हम तुम्हें भी देंगे।